हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली में बाढ़ किन कारणों से आई है इसके बारे में पढ़ेंगे। बाढ़ का मुख्यतः एक ही कारण होता है, अत्यधिक बारिश का होना। अत्यधिक बारिश होने लगती है और अगर उसके पानी के निकास के लिए कोई अच्छा सिस्टम ना हो, कोई अच्छी व्यवस्था ना हो, तो बाढ़ आ जाता है। तो हम देखेंगे कि दिल्ली में बाढ़ क्यों आया, इसका क्या प्रमुख कारण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाढ़ किसे कहते हैं। बाढ़ एक ही स्थान पर अत्यधिक जल भराव और बेहतर जल निकासी प्रणाली का न होना बाढ़ कहलाता है। अर्थात एक जगह पर अत्यधिक जल भरने लगता है और उस जल भराव के लिए कोई बेहतर निकास प्रणाली नहीं होती है, तो अत्यधिक जल जम जाने के कारण बाढ़ कहलाता है। इस समय आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर एक दिन में 153 मिलीमीटर वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया और बाढ़ का वहाँ पे प्रमुख कारण यमुना के नदी के जल स्तर का बढ़ना है। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। इसके भी कुछ प्रमुख कारण हैं जिसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि दिल्ली में इस समय हर जगह पानी ही पानी है। आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि कश्मीरी गेट, लाल किला, जो प्रमुख स्थान है वो भी जल में अब डूबने को तैयार हैं या डूब रहे हैं। आप समाचारों में देख रहे होंगे कि वहाँ का आम जनजीवन कितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहाँ पे बाढ़ के राहत के लिए कैंप लगाए गए हैं। 50 से अधिक नावों को भेजा गया है राहत के लिए। लेकिन वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम या किसी भी शहर का ड्रेनेज सिस्टम अगर ठीक ना हो तो ठीक से मैनेजमेंट ना होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। आप हर साल सुनते होंगे कि प्रमुख शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बाढ़ की स्थिति हर साल बनी रहती है। तो सबसे पहले 7 जुलाई को दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में बारिश हुआ। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में बारिश शुरू हुआ और बारिश का प्रभाव ऐसा हुआ कि जगह जगह पर आपने देखा होगा न्यूज में कि बाढ़ हुआ, भूस्खलन हुआ, बिल्डिंगें गिर गई, इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, जिसके कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया। और ये सारी घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। दिल्ली में 11 जुलाई को रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ, 153 मिलीमीटर। यह अब तक का रिकॉर्ड रहा है। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है कि अरे दिल्ली डूब रही है या राजधानी दिल्ली कैसे डूब रही है, वगैरह वगैरह आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रमुख कारण क्या है। दिल्ली में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख मुख्यतः कारण है उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का होना। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अब आप देखेंगे कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो पहाड़ों पे ढलान होता है। पहाड़ अगर इस तरह से है तो पहाड़ों पर जनरली ये ढलान होता है और ये ढलान होकर यहाँ जो समतल मैदान है, समतली क्षेत्र है, यहीं पर बारिश का पानी आता रहता है। तो दिल्ली में ये हुआ कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुआ उसका पानी दिल्ली में आकर फैलने लगा। दिल्ली के मैदानी क्षेत्रों में आकर फैलने लगा उसका पानी। और उसी समय दिल्ली में भी बारिश हो रही थी और दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। अभी आपने ऊपर देखा कि 153 मिलीमीटर बारिश हुई दिल्ली में। तो इस बारिश ने इस पर सोने पर सुहागा का कार्य किया। यह एक मुहावरा है, इस पर सोने पर सुहागा का काम किया, जिससे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन गई। अगला कारण है हथनी बैराज, हरियाणा। हथनी बैराज हरियाणा में स्थित है। अब यह समाचारों में बना है तो शायद यह वनडे एग्जाम में हथनी बैराज कहाँ है
ऐसा करके कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो हथनी बैराज दिल्ली के लिए जल का स्रोत है। यह यमुना के जल का निर्धारण करता है, जल स्तर का निर्धारण करता है। अभी कुछ ही दिन पहले, करीब जब बाढ़ आया था उसके 3 दिन पहले की बात है कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल, इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एक पत्र लिखा था। अमित शाह जी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बताया, एक गुजारिश किया था कि, एक रिक्वेस्ट किया था कि जो हथनी बैराज का पानी है उसको धीरे धीरे छोड़ा जाए, उसको धीरे धीरे छोड़ा जाए, या फिर जो पहले की अपेक्षा उसका जल प्रवाह कम कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने पत्र में रिक्वेस्ट किया हुआ था। सामान्यतः इस बैराज का जो जल प्रवाह है वो 352 क्यूसेक होता है, परंतु वर्तमान में भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण इसके प्रवाह में 1.5 क्यूसेक की वृद्धि हो गई। तो क्यूसेक क्या होता है? एक क्यूसेक होता है 28.32 लीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में 28.32 लीटर पानी एक बार में छोड़ा जाता है। क्यूसेक बहते हुए पानी को मापने का यूनिट है, यानी यह क्यूसेक एक मात्रक है। आप इसको फिजिक्स में पढ़े होंगे, शायद आप इसको जानते भी होंगे। दूसरा है, नेक्स्ट है जल प्रबंधन में कमी, वाटर मैनेजमेंट में कमी। किसी भी क्षेत्र की जल निकास प्रणाली यदि बेहतर होती है तो वहां जल भराव की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर वाटर मैनेजमेंट कर लिया जाए, उसका निकलने का अच्छा से व्यवस्था कर लिया जाए, तो वहां पे जल भराव की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु दिल्ली तो अत्यधिक घनत्व वाला शहर है, वहां पे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। दिल्ली में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है। वहाँ सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं रहते हैं, वहाँ अन्य राज्यों से जाकर लोग भी बसे हुए हैं। दिल्ली का जो जल निकासी है उसके लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया था वह वर्ष 1976 में बनाया गया था। यह करीब 42 वर्ष पुराना है। अब 1976 की स्थिति क्या रही होगी? वहां पे करीब 41 से 42 लाख जनसंख्या थी, और अब की जनसंख्या से अगर तुलना किया जाए तो अब की जनसंख्या कितनी है? 1.7 करोड़। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी अत्यधिक हो चुका है। आपने प्रमुख रिपोर्टों में देखा होगा कि इसका जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। यहाँ जनसंख्या घनत्व के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे, सबसे बड़ी बात तो पक्की सड़कों का है। हर जगह पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है। पक्की सड़कों का निर्माण। अब जनसंख्या अधिक है तो घर बनेंगे, यानी अवसंरचना। ये सब बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इसका यह प्रभाव पड़ता है कि आप घर बनाएंगे तो पक्के घर चाहिए, हर जगह प्लास्टर होना चाहिए। ज़मीन जो हमें मिट्टी बहुत कम अब मिलती है। बड़े बड़े घरों में आप देखेंगे, बिल्डिंगों में देखेंगे तो वहाँ पे मिट्टी बहुत ही कम होता है। सिर्फ बागवानी करने के लिए लोग मिट्टी रखते हैं, वो भी बागवानी को अगर गमले में कर लिया तो सिर्फ गमले में ही मिट्टी दिखाई देती है। तो अगर मिट्टी नहीं है तो जल सोखेगा कैसे? पक्की सड़कें बन रही हैं। आजकल की जो सड़कें हैं वो गिट्टी वाली रह नहीं गई हैं। गिट्टी वाली सड़कों में जल रिसाव होता था जो कि भूमि के अंदर चला जाता था, लेकिन अभी जो सड़कें बन रही हैं उसमें जल रिसाव नहीं होता है। तो इन सब के कारण जल निकास प्रणाली की समस्या उत्पन्न हुई। जल निकास प्रणाली की समस्या उत्पन्न हुई, उसके लिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी आईआईटी दिल्ली के द्वारा। आईआईटी दिल्ली के सिविल डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट आई थी
जिसने कहा था कि जल निकास प्रणाली उबड़ खाबड़ है। जो दिल्ली की जल निकास प्रणाली है वो उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ का मतलब ये है कि वहाँ पे ढलान नहीं है, पानी का एक प्रवाह होता है वो प्राकृतिक प्रवाह नहीं हो पाता है। ऐसी वहाँ की जल निकासी प्रणाली है। पानी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाने के लिए एक पंप की जरूरत पड़ती है, पंप की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है अनियोजित शहर। शहर को नियोजित तरीके से नहीं बसाया गया है। जो दिल्ली शहर है उसमें जहां तहां घरों को बना दिया गया है, भवनों का निर्माण कर दिया गया है, फुटपाथ बना दिए गए हैं, पार्किंग क्षेत्र को बना दिया गया है, जिससे प्राकृतिक जो ड्रेनेज प्रणाली होती है वो प्रभावित हो गई है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT। इसकी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वर्तमान में 183 ड्रेनेज सक्रिय हैं, जबकि मास्टर प्लान 1976 में 201 ड्रेनेज बनाए गए थे। तो अब ये जो सिर्फ 183 हैं और तो शेष ड्रेनेज कहाँ गए? तो शेष ड्रेनेज को उन्होंने बताया कि अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। नेक्स्ट इसका है बाढ़ के कारणों में, नेक्स्ट है सीवेज प्रणाली। सीवेज प्रणाली दो प्रकार की होती है। जो जल निकास की प्रणाली है वह दो प्रकार की होती है, एक सीवेज प्रणाली, एक वर्षा जल प्रणाली। सीवेज सिस्टम में इंडस्ट्री के घरों का कचरा का पानी का बहाव किया जाता है, लेकिन जो वर्षा जल सिस्टम है इसमें बारिश के पानी के लिए यह बनाया गया होता है। अत्यधिक आबादी और ड्रेनेज पर अतिक्रमण के कारण नालों में अधिक पानी हो जाता है। अब पहले का बना हुआ है 1976 का, उस समय जनसंख्या थी करीब 41 से 42 लाख, 41 से 42 लाख। तो इतनी जनसंख्या थी तो जो नाले बने हुए थे, जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था वो पर्याप्त थे। लेकिन अभी जनसंख्या अधिक है, तो जनसंख्या अधिक होने के कारण नालों में अधिक पानी जा रहा है, लेकिन नालों की क्षमता तो सीमित होगी क्योंकि ये बना हुआ है पहले का और उसी जनसंख्या के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो उसकी क्षमता सीमित है, कम है। अब इसी में क्या किया गया कि वर्षा जल प्रणाली को सीवेज प्रणाली से जोड़ दिया गया, ये आपस में जोड़ दिया गया, जिससे वर्षा जल प्रणाली में कचरा मौजूद होने लगा और पानी का प्रवाह बाधित होने लगा। दोनों सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया गया। मान लीजिए ये दोनों सिस्टम है, इन सबको एक साथ कहीं आगे जाके ऐसे जोड़ दिया गया। तो अब यहाँ से कचरा आ रहा है, घरों का कचरा, इंडस्ट्री का कचरा आ रहा है और ये इसी में जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ बारिश के पानी के लिए बना हुआ था। तो अब ये कचरा धीरे धीरे यहाँ पे जमने लगा, तो बारिश का पानी जब आएगा तो यह प्रवाह यहाँ पे बाधित होने लगेगा। दिल्ली के सिटी प्लानर हैं वर्तमान में RG गुप्ता। उन्होंने बताया कि दिल्ली की अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है, दिल्ली अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, यहाँ पे अत्यधिक कंस्ट्रक्शन किया गया है जिससे पानी सतह पर अवशोषित नहीं हो रही है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, और वर्षा का जो जल है उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था उसकी क्षमता भी कम है। क्षमता कम है तो पानी का प्रवाह वैसे भी बाधित हो रहा है, क्षमता भी कम है तो बाढ़ आना लाजमी है। नेक्स्ट है यमुना का जलस्तर बढ़ना। आप जानते हैं कि दिल्ली में यमुना नदी बहती है, दिल्ली में यमुना नदी बहती है। तो 2023 में यमुना का जल स्तर अपने ही रिकॉर्ड स्तर को तोड़कर आगे बढ़ गया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में यमुना नदी का जो जल स्तर है वह 208.48 मीटर है, जबकि इसका पिछला रिकॉर्ड था 207.49 मीटर। यह 1978 का रिकॉर्ड है। 1978 में भी दिल्ली में कुछ इसी तरह का बाढ़ आया हुआ था
यह उस समय का रिकॉर्ड है। लेकिन यमुना नदी इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी आगे बढ़ गई है 2023 में। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा दिल्ली में फ्लड अलर्ट जारी किया गया और कहा गया कि यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गई है। यमुना नदी के खतरे का निशान इस समय 205.33 है और आप देख सकते हैं कि यमुना नदी 208.48 मीटर पर बह रही है, तो ये खतरे के निशान से ऊपर है। अब खतरे का निशान क्या होता है? खतरे के निशान के लिए हम कुछ बता दें आपको कि खतरे का निशान क्या होता है। खतरे का निशान एक ऐसा निशान है जहां से पानी अगर पार हो जाए, पानी का स्तर अगर यहां से पार हो जाए तो बाढ़ आ जाता है। पानी का स्तर यदि यहां से पार हो जाए तो बाढ़ आ जाता है। इसे हम खतरे का निशान कहते हैं। खतरे का निशान समुद्र की सतह से मापा जाता है। कोई भी ऊंचाई, चाहे पर्वतों की ऊंचाई हो, चाहे किसी क्षेत्र की ऊंचाई हो, समुद्र के सतह से ही नापा जाता है। तो खतरे का निशान जो है वो भी समुद्र के सतह से नापा जाता है। अलग अलग जगहों की समुद्र सतह से ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे दिल्ली की ऊंचाई है समुद्र सतह से, दिल्ली 240 मीटर ऊंचा है और वाराणसी 81 मीटर ऊंचा है। मुंबई तो समुद्र के पास ही है, तो मुंबई समुद्र तल से केवल 14 मीटर ऊंचा है। यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने का निम्नलिखित कारण है। यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने का क्या कारण है? सबसे पहले बारिश का पानी। बारिश का पानी, सबसे पहले बारिश उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के क्षेत्र में होना शुरू हुआ था, जिससे नदियों में पानी बढ़ा और अन्य क्षेत्रों में, शहरों में भी पानी बढ़ा जहाँ पे जल निकासी का सिस्टम सही नहीं था, वहाँ पे पानी भर गया, जल भराव की स्थिति हुई और बाढ़ आ गया। नदी के बहाव में रुकावट हुआ, नदी के तल में गाद जमने के कारण रुकावट आ गया। नदियों पर अत्यधिक पुल निर्माण हुआ जिससे सिल्ट जम जाती है। ये मानव जनित कारण है, यह मानव जनित कारणों में से एक है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और इसमें सड़क बनाना, पुल बनाना, ये सब कार्य शामिल हैं। तो अधिक पुल निर्माण हो रहा है जिससे सिल्ट जम जा रही है। यमुना नदी के रास्ते में एक जगह पड़ता है वजीराबाद, वजीराबाद, और एक जगह पड़ता है ओखला। इन दोनों जगहों के बीच करीब 22 पुल का निर्माण होना है। 22 पुल का निर्माण होना है। इसमें कुछ पुल बन चुके हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन है। तो आप सोच सकते हैं कि यमुना नदी का मार्ग कितना इससे बाधित होता होगा। नदी के रास्ते में रेत का जमना भी नदी को बाधित करता है, उनके प्रवाह को बाधित करता है। यमुना नदी में अवैध रेत खनन हो रहा है। यह दिल्ली के लिए कोई नई बात नहीं है, और दिल्ली ही क्यों, अन्य जगहों पर भी ये कोई नई बात नहीं है। अवैध खनन होता रहता है किसी भी नदी में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके लिए कहा कि अवैध रेत खनन को रोकने का आदेश दिया। 11 अप्रैल 2023 को अवैध रेत खनन को रोकने का आदेश दिया और एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिल्ली न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा दिया गया। बाढ़ के कारणों में या फिर यमुना के जल स्तर के वृद्धि में एक कारण
यमुना की सहायक नदियां भी हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं प्रमुखता नदी टोंस है, गिरी, हिंडन, बेतवा, चंबल इत्यादि नदियां यमुना नदी के जल स्तर में वृद्धि का कारण है। इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यमुना में बाएं से कौन सी नदियां जुड़ रही हैं और दाएं से कौन सी नदियां आके मिल रही हैं। तो जो बाएं से नदियां जुड़ रही हैं वो है टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, और हनुमान गंगा, और हनुमान गंगा। दाएं से जुड़ने वाली नदियां हैं, ये तो 4 ही हैं, चंबल, बेतवा, केन और सिंध। यह कभी कभी एग्जाम में पूछता है, सीरीज के लिए पूछता है कि बाएं से कौन सी नदी जुड़ रही है, उसमें 2 इसका नाम दे देगा, 2 इसका दे देगा, ऐसा करके आपको फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। दिल्ली में जो बाढ़ आया है या फिर जो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आता है उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के बाढ़ के प्रभाव क्या हो सकते हैं। इसमें सामान्य पानी जो पीने का पानी है उसकी आपूर्ति बाधित हो सकती है। मानव जीवन पर भी खतरा बना रह सकता है। आप देखते होंगे कि जब बाढ़ आता है तो लोग कभी कभी मौत भी हो जाती है, तो मानव जीवन पर खतरा बना रहता है। जल जनित रोग के संक्रमण का भय बना रहता है। पानी जब भी हटता है उसके बाद संक्रमण की स्थिति बन जाती है, अनेकानेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। शहरों का सामान्य कामकाज बंद रहता है। जहां भी बाढ़ रहेगा, जहां भी पानी ही पानी भरा रहेगा, वहां पे कोई कामकाज कैसे हो सकता है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है। बाढ़ की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बंद रहती है या फिर उसको कम होती है या फिर पूर्णतः बंद रहती है। संचार यानी कम्युनिकेशन तथा अवसंरचना भी ठप हो जाएगा। बहुत सारी बिल्डिंगें गिर सकती हैं और जो निर्माणाधीन है वो तो प्रमुखता से गिर ही जाती हैं। परिवहन व यातायात की सुविधाएं बाधित होती हैं। जल भराव होता है, पानी भरा होता है तो वहां पे वाहन चलाना अत्यधिक मुश्किल होता है। आम जनजीवन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है और पर्यावरण को क्षति होती है। शहरी क्षेत्रों में वैसे भी पेड़ कम होते हैं, गांव की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में पेड़ पौधों की कमी होती है, और ऐसे में अगर बाढ़ आ जाए तो छोटे छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को क्षति हो सकती है। जिससे हमारे पर्यावरण को क्षति होगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आज हमने दिल्ली में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करी। उत्तर भारत में इतनी बारिश क्यों हो रही है, इसका एक प्रमुख कारण है मानसून का आना, मानसून और पश्चिमी विक्षोभ। मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, इन दोनों के कारण हमारे उत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा हो रही है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगा।
जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वह इसी टॉपिक पर होगा कि उत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा क्यों हो रही है। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर ब्लॉग भी लिखा हुआ है, आप उसको जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं और हमारे अन्य वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।